प्रभु हमको सुजोग देले संडे मासिक परिवार निमंते ऑनलाइन माध्यम निकटने हृदय सदाप्रभु का प्रशंसा करने निमंते सदाप्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करुछु। प्रत्येक निमंते हमें सदाप्रभु ठारे प्रार्थना करुछु जे दिन मानकर समस्ते सुस्थ रहिबे निश्चय सदाप्रभु आमकर सहवर्ती से आमको सुस्थ रखी जद्वारा कि आम जीवित रही सदाप्रभु प्रशंसा करुछु। समस्ते मिसी प्रत्येक जो मैंने आमको देखुं से आम सहित मिसी सदाप्रभु जीवित परमेश्वर का आराधना पूर्व छोटिया प्रार्थना करूँ। धन्यवाद दौछु प्रभु यीशु दिन निमंते तुम विजय दिन तुम्हें सत्य जीवित परमेश्वर प्रभु आमको आराधना करने निमंते सुजोग देल सत्यवाद मारे तुम आराधना करने समस्त आराधना प्रभु तुम्हारे नाम उच्चित करो यीशु का नाम में मांगुछु आमीन। जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा रे हो परिपूर्ण ताकरी गीते सदा करगम। जीसस हालेलुया। Glory to Jesus, hallelujah.
Lord Jesus. धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हें सत्य जीवित परमेश्वर, प्रभु तुम्हें आत्मा को पवित्र सत्य आत्मा तुम्हारी आराधना करिबा ए दिन मान करे प्रभु जो माने प्रभु तुम्हारी कटे प्रार्थना करू छते प्रभु समान को तुम्हें प्रार्थना सुनो उद्धार करो प्रभु ये महामारी में समस्त को तुम्हें रक्षा करो तुम्हें जे सत्य जीवित परमेश्वर ताहा जे जगत जानिबा प्रभु से करदा तुम्हारा आश्चर्य शक्ति तुम्हारा अद्भुत कार्य प्रभु तुम्हें जगत में प्रकाश करो हालेलुया
हृदय ग्रहण करेंगे से प्रत्येक हृदय को प्रस्तुत कर दियो। तो प्रार्थना सुनी लो प्रभु। आज आराधना, आज उपासना, आज प्रार्थना, आज वाक्य द्वारा तुम्हें महिमान्वित करो। धन्यवाद दे सकल प्रार्थना केवल यीशु को पवित्र नाम में मांगू छी। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर महान है, सामर्थी है और अब तक हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया है। आज फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, उसका वचन का सेवा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोग को अभिवादन देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की। मैं आज आपको प्रभु के वचन से कुछ बातें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं जो वचन आज मैं आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं, परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें बोले और बातचीत करे और हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति और आत्मिक सफलता दे। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 1 से मैं आप लोगों के सामने 6 तक पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। जब तेरे वचन का मनन करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु तो इस वचन के द्वारा तू हमें बोल और बातचीत कर। और प्रभु तेरे वचन आज जो हमें कहना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदय में स्पर्श करे और प्रभु हम उस वचन के द्वारा हम हमारे जीवन को प्रस्तुत कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला कुछ वचन हम पढ़े हैं और यहाँ ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम को फिर से दर्शन दे रहा है जब अब्राहम 99 वर्ष का था, 99 years old। जब परमेश्वर पहली बार अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में, वहां अब्राहम का उम्र 75 years था और तब से अब्राहम अपनी घर, अपनी कुटुंब, अपनी लोगों, अपनी घर को छोड़कर वो परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर की बुलाहट सुनकर वो चल बैसा। और उसी समय अब्राहम नहीं जानता था वो कहां जा रहे, लेकिन परमेश्वर जैसे उसको पुकारते थे, जैसे उससे बात करते थे, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। अब 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 26 वर्ष के बाद, आफ्टर 24 years,
फिर से एक बार परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं और उसके दौरान कई दर्शन, कई बातचीत होता है परमेश्वर और अब्राम के बीच में। लेकिन अब हम जब 17 अध्याय को पढ़ते हैं कि 24 वर्ष के बाद परमेश्वर फिर से एक बार अब्राम को दर्शन देता है 99 वर्ष में, और कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो एक ख्याल हमारे अंदर आता, मन में आता है कि आफ्टर 24 इयर्स, जब से अब्राम परमेश्वर का आवाज सुनकर, बुलाहट सुनकर वो चलने के लिए अपने घर छोड़ दिया, तब से लेकर आज तक 24 इयर्स शायद अब्राम ने परमेश्वर के सामने सिद्धता से नहीं चला। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कौन सा चीज हुआ था कि परमेश्वर अब्राम के जीवन में सिद्धता को नहीं देख पाए? ऐसा कौन सा घटना अब्राम के जीवन में हुआ था कि परमेश्वर अब्राहम से सिद्धता का अपेक्षा करता था, उसके सामने आचरण और चलना, सिद्धता से चलने का अपेक्षा करता था, लेकिन अब तक वो देख नहीं पाए? बात यही है कि परमेश्वर अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दिया है कि मैं तुझे बहुवंश बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। और परमेश्वर उनको बताए कि तू जाति जाति के लोग का आशीष का स्रोत बन जाए। परमेश्वर को बहुवंश बनाने के लिए प्रतिज्ञा दिया है, लेकिन वो अब तक किसी पुत्र को नहीं जना। 75 इयर्स हो चुका था और वचन में लिखा है कि वो अपना पुत्र जन्ने का वर्ष भी खो दिया था। इज एडवांस इन एज, वर्ष बीत चुका था। लेकिन हम जब यहां देखते हैं कि आफ्टर 24 इयर्स, 26 साल के बाद उसको फिर भी अभी भी कोई भी संतान नहीं है, और उस दर्शन को देखते देखते, उस दर्शन को ताकते ताकते, उस दर्शन की अपेक्षा करते हुए उसको 24 साल बीत गया है। कई बार जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है या किसी आज्ञा देता है या किसी प्रतिज्ञा देता है, वो एक दिन में पूरा नहीं होता। उस प्रतिज्ञा के लिए हमको लगातार परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से ठहरना है। 75 इयर्स की उम्र में जब परमेश्वर अब्राम को प्रतिज्ञा दिया है, बुलाहट दिया है, he sows a seed of faith in the life of Abraham। अब्राहम के जीवन में एक विश्वास की प्रतिज्ञा का एक बीज को बोया, और उस बीज को उसी उम्र में 75 साल की उम्र में परमेश्वर उनको कहा कि मैं तुझे बहुवंश बनाऊंगा, एक जाति उत्पन्न करूंगा। लेकिन 24 इयर्स चल गया है, स्पेंड हो गया है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, और वो दर्शन अब तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं जो परमेश्वर आज मुझे इस वचन से कहा। पहली बात, when God gives us a vision, जब परमेश्वर हमें एक दर्शन देता है, उससे दिन इस दर्शन का एक बीज को हमारे हृदय में बोता है। लेकिन मुझे और आपको उस बोया हुआ बीज को हरदम प्रार्थना और विश्वास के साथ पानी डालना है, जब तक वो अंकुरित होकर एक पेड़ ना बन जाए। मुझे और आपको परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिज्ञा का बीज आपके जीवन में भी है। परमेश्वर आपको भी बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आपको जब वो प्रतिज्ञा दिया है, एक प्रतिज्ञा का बीज आपके हृदय में बोया है, उसको लगातार प्रार्थना और
और विश्वास के द्वारा सींचना है, पानी देना है, और धीरे धीरे वो पेड़, वो पौधे बढ़ता जाएगा। अब 24 इयर्स हो गया, लेकिन अब्राम को कोई संतान नहीं है। लेकिन इस 24 इयर्स के दौरान अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखते 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 थक गया, और उसने क्या किया, उस प्रतिज्ञा को अपने हिसाब से, अपनी तरीका से फुलफिल करने के लिए वो हागार के पास गए। उसने सोचा कि संतान तो परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया है संतान होने का, क्यों ना मैं प्रयास करूं, क्यों ना मैं अपनी तरीका से संतान उत्पन्न करूं, क्यों मैं ना अपनी तरीका से उस चीजों को करूं, परमेश्वर आशीष जरूर देगा। और उसने अपनी तरीका से परमेश्वर के दिया हुआ प्रतिज्ञा को सफल करना चाहता है, और वो हागार के पास जाता है। वो हागार गर्भवती होती है और एक पुत्र जन्मते, उसका नाम इस्माइल दिया जाता है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था बहुवंश बनाने के लिए, हागार के द्वारा नहीं, सारा के द्वारा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देता है आपको बढ़ाने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि हम वफादार रहे, हम सिद्ध से परमेश्वर के सामने चले। अब्राहम के जीवन में शायद परमेश्वर वो चीज को नहीं देख पाए, शायद सिद्धता अब्राहम के जीवन में नहीं था। और आज 24 इयर्स के बाद फिर से एक बार परमेश्वर अब्राहम को पुकारता है, दर्शन देता है और कहता है कि अब्राहम 24 इयर्स हो गया, हाँ तू मेरे सामने चलता रहा, लेकिन मैं तुझे सिद्धता से देख नहीं पाया। अब फिर से कह रहा हूं कि मेरे सामने, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आज परमेश्वर मुझे और आपको हमारे विश्वास के जीवन में, हमारे मसीह जीवन में सिद्धता से आचरण करने के लिए, चलने के लिए पुकारता है। जब से आपने और मैं प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु का बुलाहट हमारे जीवन में आए हैं, तब से लेकर आज तक क्या हमने प्रभु के सामने सिद्धता से चला है? क्या परमेश्वर आज फिर से मुझे और आपको एक बार फिर रिमाइंड करके कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बुलाहट को सुनते हुए, जब से तुमने मेरी सेवा करते आया है, मैं तुझे सिद्धता से नहीं देख पाया, मेरे सामने सिद्ध बन के चल। और फिर से एक बार परमेश्वर उस वाचा को दोहराता है और कहता है कि मैं उस वाचा को दोहरा के कहता हूं कि मैं तेरे सामने एक वाचा बांधूंगा। अब परमेश्वर उसी दौरान अब्राहम को नाम को चेंज करके उसको अब्राहम कहता है, उसका ब्लेसिंग को और उसका प्रोमिसेस को, उनको वायदे को और बढ़ाता है। अब्राहम से अब्राहम। आपके जीवन को परमेश्वर और बढ़ाना चाहता है। आप जिस स्थिति में है, उस स्थिति से परमेश्वर आपका नाम, आपके चरित्र, आपके इमेज, आपके कार्य, आपके विश्वास योग्यता को और ऊंचा रीति से बढ़ाकर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो एक चीज चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने सिद्ध बनकर चले। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम चलते चलते जब उस मुकाम में नहीं पहुंच पाते, जिस मुकाम को पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें वायदा दिया है, हम क्या करते हैं, हमारे सोच को लगाकर हम उसी तरीका से उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है अपनी तरीका से वो अपना काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अपनी तरीका से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सफल करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपनी तरीका से अपना प्रतिज्ञा को सफल करे।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम अब 99 इयर्स ओल्ड है, 100 साल का होने जा रहे हैं, और ही इज एडवांस इन एज। उसका पत्नी सारा 90 इयर्स का एज, और वो पुत्र जनने का लायक नहीं है। बाइबल कहता है कि वो स्त्री धर्म को छोड़ चुकी है, इज नॉट कैपेबल टू बेयर ए चाइल्ड। सो ह्यूमनली स्पीकिंग इज इम्पॉसिबल। मनुष्य के दृष्टि में वो असंभव है। मनुष्य की दृष्टि में अब्राहम और सारा संतान जनने के लिए लायक नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहता है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ चीजें हैं जो इम्पॉसिबल लगता है? क्या आपके जीवन में और मेरे जीवन में, सेवकाई में, परिवार में या कार्यस्थल में ऐसा कुछ चीज है जो मनुष्य दृष्टि में असंभव दिखाई देता है, इम्पॉसिबल दिखाई देता है? लेकिन परमेश्वर उस चीजों को संभव कर सकता है। अगर अब्राहम हगार के पास जाकर संतान उत्पन्न करता है, व्हाट इज ग्रेट, क्या बड़ा चीज है। परमेश्वर का रास्ता छोड़कर अगर हम सफल होना चाहते हैं तो क्या बड़ा बात है। परमेश्वर आज्ञा नहीं मानते हुए अगर हमारे जीवन में हमारे अनुसार हम सफल होना चाहते हैं तो कौन सा बड़ी बात है। परमेश्वर चाहता है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके हमें अपनी तरीका से सफल बनाना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं, मनुष्य की दृष्टि में सोचते हैं, मेरे द्वारा ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यह असंभव है मेरे लिए, इनकैपेबल हूं मैं। लोग भी सोचते हैं कि इसके द्वारा नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रभु कहता है वो होगा। क्यों? क्योंकि मेरे काबिलियत से नहीं, ये अब्राहम की काबिलियत से अब्राहम पिता नहीं बना, सारा की काबिलियत से सारा माता नहीं बना, लेकिन ये परमेश्वर की काबिलियत से वो दोनों माता और पिता बना। क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, और इसलिए वो कहता है कि मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा, कंटिन्यू टू वर्क इन परफेक्शन। तीसरी बात, जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हमारे जीवन में एक कंटिन्यूअस फेथ, एक कंटिन्यूअस लुकिंग अपॉन द लॉर्ड, एक कंटिन्यूअस वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर की लगातार चलना, लगातार विश्वास योग्यता बनना परमेश्वर हमारे जीवन में अपेक्षा करता है। कई बार हम सोचते हैं कि आज परमेश्वर दर्शन दिया, काल सफल हो जाएगा। नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है। हम कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर बाट जोते रहते हैं, उस चीज अब्राहम के जीवन में परमेश्वर देख नहीं पाए। अब्राहम ने अपना विश्वास को शायद खो दिया और अपनी तरीका से संतान जनने के लिए वो प्रयास किया। और इसी दौरान हम देखते हैं 18 अध्याय को कि परमेश्वर का दूत उनके पास आता है और कहता है कि अगले सीजन में हम जब आएंगे तब सारा गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। That's again a promise, again a prophecy। लेकिन बाइबल में लिखा है सारा घर के अंदर, दरवाजा के अंदर खड़ा होते हुए वो हंसी, she smiled। क्यों स्माइल किया? Not because God cannot do, not because it is impossible to God। ये इसलिए नहीं हंसी, लेकिन वो हंसी कि how can it be possible to an incapable person। ये कैसे एक व्यक्ति जो परफेक्ट नहीं है,
कैसे इस बात होगा जो व्यक्ति का उम्र बढ़ता गया है? कैसे ये होगा जो व्यक्ति काबिलियत नहीं है? कैसे होगा एक व्यक्ति वो कैपेबल नहीं है? ये हो सकता है क्योंकि परमेश्वर काबिलियत है, परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि 24 साल के से पहले परमेश्वर एक विश्वास का बीज को अब्राहम के हृदय में बोया और उस विश्वास के प्रतिज्ञा के बीज को पानी, विश्वास, प्रार्थना और लगातार प्रभु पर विश्वास करके उसको सींचना जरूरी था। और जब ये होता गया, होता जाएगा, तो हमारे जीवन आशीष से भर जाएगा। जब 18 अध्याय में दूत कहता है कि अगले सीजन में जब हम आएंगे तो सारा के गर्भ में एक संतान होगा। That's a great prophecy. You need to believe the prophecy of God, word of God. आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा को या प्रतिज्ञा को मानना है, विश्वास करना है। जब परमेश्वर आपको और मुझे किसी भी प्रतिज्ञा देता है हमारे जीवन में, मान लो कि वो एक विश्वास के बीज है, उसको आपके हृदय में बोना है और प्रार्थना और विश्वास के द्वारा उसको प्रतिदिन सींचते जाना है, तब वो एक दिन फलवंत होने जा रहे हैं। हारा सारा हंसी, लेकिन प्रतिज्ञा के वचन उस दिन सफल हुआ जब परमेश्वर का दूत का वचन, विश्वास योग्य वचन, सामर्थी वचन सारा के गर्भ तक पहुंचा, सारा के हृदय तक पहुंचा, सारा के जीवन तक पहुंचा और उस विश्वास का बीज उसके हृदय में बोया गया और वो असंभव से संभव हो गया। कि नाकाबिलियत औरत संतान को जन सकी क्योंकि उसकी काबिलियत से नहीं, परमेश्वर की काबिलियत से। जब आज आपको और मुझे परमेश्वर ऊंचा उठाता है, इस्तेमाल करता है, बड़ा बनाता है, आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा सेवकाई को और आगे पहलू में ले जाता है, ये आपकी काबिलियत से नहीं है, ये परमेश्वर की काबिलियत से। सिर्फ मुझे और आपको, एक इनकैपेबल, इनकम्प्लीट पर्सन को, जिसकी योग्यता नहीं है, जो किसी भी काबिलियत की नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। सिर्फ मुझे और आपको उस बीज जो आपके हृदय में बोया गया है उसको प्रार्थना और विश्वास के द्वारा सींचना है और एक दिन वो फलवान होने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर फिर से कहता है, मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर के सामने सिद्धता से चलते हैं? अगर नहीं तो आज से हमारे जीवन के पिछले पहलू को हम देखेंगे। जितने साल से मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, क्या मैं सिद्धता से चल रहा हूं? क्या मेरे तरीका से अब परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर रहा हूं? क्या मेरे उपाय से कर रहा हूं? क्या मेरी कोशिश से कर रहा हूं? मेरे काबिलियत से कर रहा हूं? मेरी योग्यता से कर रहा हूं? परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है यू आर इनकैपेबल, हो सकता है तुम्हारे कोई काबिलियत नहीं है, हो सकता है तुम्हारी उम्र चला गया है, हो सकता है तुम परिश्रम करते करते थक गए हो सकता है तुम किसी भी लायक नहीं हो, मनुष्य की रीति में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार हो, तुम निकम्मा हो, लेकिन परमेश्वर उस चीजों को उठाकर अपनी काबिलियत से आपके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे सामने चल और सिद्ध बनता जा। प्रभु आप सबको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन।